ये बच्चों इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का 100 इम्पोर्टेंट जो जीके होता है महत्वपूर्ण वो देखेंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार उतार कर याद कर लीजिए, आपसे बहुत अच्छा रहेगा। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में, इंग्लिश में है और इसका हिंदी हम बोलकर बता देंगे आपको। करा विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लांट। इसका हिंदी होगा कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो मार्स मीन्स मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। कह रहा है कि विद्युतीय बल्ब की खोज किसने की, तो थॉमस एडिसन ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट बॉयल्स एट व्हाट टेम्परेचर एट सी लेवल। कह रहा है कि जब पानी उबलने लगता है तो कितना डिग्री टेम्परेचर पर होता है, तो 100 डिग्री से पानी उबलना स्टार्ट कर देगा और 100 से ज़्यादा होगा तो भी उबलेगा, तो 212 डिग्री सेल्सियस है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज। कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है कि कंप्यूटर मतलब होता है संगणक का पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। विच गैस इज प्लांट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस का निर्माण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो ये त्वचा होता है और इसे इंग्लिश में स्किन कहते हैं। हु डिस्कवरेड ऑफ पेंसिलिन। कह रहा पेंसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। विच प्लानेट इज द क्लोजेस्ट द सन। कह रहा है सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो मरकरी है यानी बुध है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। कह रहा है सूर्यग्रहण के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है, तो सूर्यग्रहण के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। द स्टडी ऑफ स्टार एंड प्लैनेट इज कॉल्ड। कह रहा है कि ग्रह और तारे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। कह रहा है विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। कह रहा है कि सबसे तेज जानवर कौन सा है, धावक, तो ये चीता है। सबसे तेज दौड़ता है तो ये चीता। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। कह रहा है कि सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा है, तो O- होता है। आपको बता दें कि 4 ग्रुप होता है, तो सर्वदाता कहलाता है O- और ये रक्त का 4 भाग हैं, A+, O-, AB+ और B-। तो जो AB होता है सर्वग्राही, मतलब कि AB सबसे ले लेता है, लेकिन देता कौन है, सबको O- है जो सबको दे देता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कह रहा है कि बल का ऐसे मात्रक क्या है, तो ये न्यूटन होता है। विच इज द लार्जेस्ट प्लानेट इज आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो जुपिटर, इसे बृहस्पति कहते हैं। ह्यूमन ब्लड इज रेड ड्यू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि मानव के जो रक्त होता है ये लाल क्यों होता है, तो मानव के जो रक्त है ये लाल इसलिए होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच एसिड इज द फाउंड इन लीमन। तो कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। विच प्लानेट इज नोन एज द अर्थ एंड ट्विन। कह रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो वेनस, और इसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। हु डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कह रहा है रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस ऑन अर्थ। पृथ्वी का सबसे मजबूत भाग कौन सा है जो वास्तविक है, तो ये डायमंड है। डायमंड मतलब हीरा होता है।
विच गैस इज यूज टू बैलून, बैलून में कौन सा गैस यूज होता है, तो ये हीलियम गैस को बैलून में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का यूज जो खाने पॉकेट वाला सामान खाते हैं, चिप्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, ये सब का यूज होता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है विच इज मेटल इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कह रहा है कमरे के कौन सा तापमान पर कौन सा धातु का तापमान द्रव अवस्था में होता है, तो ये मरकरी होता है। कह रहा है द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज, कह रहा है कौन सा यंत्र है जो तापमान मापता है, तो थर्मोमीटर। कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब कि होता है जो सर्वग्राही होता है, कौन सा होता है, AB+। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर है। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, तो कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये नील है। अगला क्वेश्चन है कि जब द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है संसार की सबसे ऊंची चोटी। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी संसार का सबसे छोटा महादेश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को, और उगते हुए जापान को कहा जाता है। और राज्य पूछेगा तो अपना भारत का राज्य कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये सहारा है। कहाँ है, तो अफ्रीका में है। द रिवर गंगा ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम, कह रहा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो ये ग्रीनलैंड है। विच कंट्री है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सी है, जो 2025 के अकॉर्डिंग, तो ये इंडिया है। विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो ये गंगा है। विच प्लानेट इज नोन एज द ब्लू प्लानेट, कह रहा है कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये पृथ्वी को जाना जाता है। विच कॉन्टिनेंट इज द नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, तो कह रहा है कि काला महादेश के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो अफ्रीका महादेश को जाना जाता है। महादेश होगा देश में। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, कह रहा है कि कर्क रेखा से भारत के कुल कितने राज्य होकर गुजरती हैं, तो ये 8 राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी है। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये टाइगर हैं, भारत के राष्ट्रीय जानवर। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो पीकॉक मोर को कहा जाता है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कहा गया कि भारत की सबसे अच्छी पानी वाला का झील, सबसे बड़ी पानी वाला झील का कौन सा है, तो ये बुलर झील है। मीठे पानी का झील कहा जाता है, मतलब इसका जल हम पीने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द इंडिया, तो ये कह रहा है कि ठंडा, भारत के सबसे ठंडा जगह कौन सा है, तो द्रास है, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, और ये महानदी उड़ीसा में स्थित है। विच ओशियन इन द वार्मेस्ट, तो ये कह रहा है गर्म महासागर कौन है, तो ये इंडियन ओशियन है। 10 सुंदरबन एंड फेमस फॉर विच एनिमल, तो ये रॉयल बेंगल टाइगर है। पूछा गया है कि कौन जानवर है जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, तो ये रॉयल बेंगल टाइगर। विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ये कैनबरा है। विच कंट्री इज द नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट,
सफ़ेद हाथी के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो थाईलैंड को जाना जाता है। द ग्रेट वॉल चाइना वाज बिल्ट मेनली द प्रोटेक्ट फ्रॉम, कह रहा है चाइना के बड़ी दीवार का निर्माण किसने किया था? तो ये मंगोल ने किया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हु इज द नोन एंड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, कह रहा है कि लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये पूछा गया है कि भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और प्रधानमंत्री अभी पहली कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अभी के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालचारी थे। हु इज द कॉल्ड और द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये महात्मा गांधी को जाना जाता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो 1942 में हुई थी। छोटा डेट 8 अगस्त 1942। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हु नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कह रहा है कि भारत में कौन व्यक्ति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। हु डिस्कवर्ड इंडिया बाय सी रूट, कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के रास्ते से भारत आए थे? तो ये वास्को डी गामा, और भारत के खोज भी यहीं किए थे। ये दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, कह रहा है भारत में पहला मंगोल शासक कौन था? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। द ताजमहल वाज बिल्ट बाई, ताजमहल किसने निर्माण किया था? तो शाहजहां। हु वाज द नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हु फाउंड द मौर्य एम्पायर, मौर्य वंश के स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, तो कह रहा है कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला थी। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 1950 में। स्वतंत्र भारत 1947 में हुआ था। ये पूछा है गणतंत्र, तो गणतंत्र 1950 में हुआ था। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जबकि संविधान लागू करने में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज, कह रहा है कि भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हु इज द कॉल्ड इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के कौन व्यक्ति हैं जिसे नाइटिंगेल कहा जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, तो कह रहे हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। हु वाज द फर्स्ट वोमेन रूलर ऑफ दिल्ली, कह रहा है कि भारत की
दिल्ली में पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये राजिया सुल्तान थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। हु वाज द नोन ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद खां के नाम से जाना जाता है। विच स्पोर्ट इज नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट? कह रहा है कि खेलों के राजा किसको नाम से जाना जाता है, किस खेल को जाना जाता है? तो ये फुटबॉल को जाना जाता है। हु इज द नोन एज द गुड ऑफ क्रिकेट? तो क्रिकेट के भगवान के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी ईयर? कह रहा है कि ओलंपिक गेम प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो ये 4 साल कर मनाया जाता है। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वेयर हेल्ड इन? कह रहा है कि जो पहली बार ओलंपिक मनाया गया था वो किस देश में मनाया गया था? तो एथेंस देश में मनाया गया था। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय खेल भारत की कौन सी है? तो ये हॉकी है। हु इज नोन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ऑफ ओलंपिक मेडल? कह रहा है कि ओलंपिक में पहली महिला जीतने वाली भारतीय कौन थी? तो एक कर्णम मल्लेश्वरी थी। कह रहा है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहली बार भारत में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। कह रहा है विच ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट? क्रिकेट से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप हॉकी से, विंबलडन बैडमिंटन से, डेविस कप हॉकी से संबंधित है। हु वन इंडिया फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक्स ऑफ एट ओलंपिक टोक्यो 2020? भारत के पहले कौन व्यक्ति थे जो एथलेटिक्स में 2020 में ओलंपिक जीते थे? तो ये थे नीरज चोपड़ा। विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? तो ये मार्स मंगल ग्रह को ये शुरू में ही बता दिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? ये भी बता दिए, पैसिफिक ओशियन। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन ए ओलंपिक मेडल? ये भी है कर्णम मल्लेश्वरी। मैरी कॉम है जो प्रथम बार जीती थी, प्रथम महिला थी बॉक्सिंग में, प्रथम बार जीती थी मेडल, तो मैरी कॉम थी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन लोकेटेड एट? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व में कहाँ स्थित है? तो ये हेग में स्थित है, इसका नाम है द हेग। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। द टर्म क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इंक्लूड फॉर्म लाइक भारतनाट्यम? भारतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य का और किससे संबंधित है? तो ये कथक है। कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो ये 5 जून को इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विच इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। जैसे भारत की क्या है? तो रुपया है। विच इज द करेंसी ऑफ यूएसए? तो यूएसए की मुद्रा क्या है? तो ये है डॉलर। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो कह रहा है कि भारत का संसार की सबसे छोटा सा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ जापान? जापान के राष्ट्रीय खेल का नाम है सुमो रेसलिंग। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? तो ये जेके रोलिंग है, ये बुक है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? तो कह रहा है टेलीफोन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द सोलर सिस्टम? कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर, बृहस्पति। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये न्यूमेस्टिक कहलाता है। सिक्का वो होता है जो 1, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 का सिक्का होता है, 5 रुपये का सिक्का होता है,
तो उसी का अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमेस्टिक्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। करा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो ये 21 जून को मनाते हैं। इस तरह आपने पूरी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको बताना है तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।